अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने इससे पहले इसमें नकरा और इसमें मुआरफा और उसमें हमने इसमें नकरा की अक़साम पर बात की। आज हम बात करेंगे इसमें मुआरफा की अक़साम पर। आम तौर पर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता तो होता है कि ये मतलब चीज़ें हैं, ये बातें हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये ग्रामर में किस पोर्शन से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें मारफा की अक़साम। अच्छा जी, चूँकि सबको ही मालूम है कि मुआरफा ख़ास चीज़ को, ख़ास चीज़ के नाम को, ख़ास शख्सियत के नाम को, जगह के नाम को मुआरफा कहते हैं। तो इसमें मुआरफा की जो मशहूर अक़साम हैं वो 4 हैं। इसमें अलम, और आमतौर पर तालिबे इल्म और टीचर्स इसको इसमें इल्म पढ़ते हैं। नंबर 2, इसमें इशारा। नंबर 3, इसमें ज़मीर। और नंबर 4, इसमें मौसूल। अब इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे वो है इसमें अलम की अक़साम। इसमें मारफा की 4 अक़साम, और आमतौर पर हमारे यहाँ अक़साम को भी इक़साम पढ़ा जाता है, जबकि इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है अक़साम। इसमें मारफा में हमारे पास इसके मशहूर जो टॉपिक्स हैं वो हैं इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और इसमें मौसूल। आगे इसमें अलम की जो अक़साम है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसमें अलम की अक़साम। इसमें अलम की अक़साम में जो हम मशहूर अक़साम हैं उनमें हमारे पास, जो हम स्टूडेंट्स को और सिलेबस के मुताबिक पढ़ाते हैं, उनमें हमारे पास 5 किस्में हैं। 1, खिताब। चूँकि नाम से जाहिर है खिताब किसी को देना, लेकिन देता कौन है ये हम पढ़ेंगे। वो इसमें मुआरफा जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। अब हुकूमत जो वो पाकिस्तान की भी हो सकती है, किसी भी मुल्क की हो सकती है, और वो जो खिताब जो उसको इंसान को जो वो एक ऑनर के लिए एक नाम दिया जाएगा उसे खिताब कहेंगे। तो उसमें मिसाल के तौर पर रुस्तम ज़ुमा,
ये खिताब है किसका? गामा पहलवान। और इसको हुकूमत ने इसकी बहादुरी और इसकी पहलवानी पर इसे ये खिताब दिया। नंबर 2, शम्सुल उलमा। ये मौलवी मीर हसन का खिताब है जो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। और अल्लामा इकबाल का खिताब जो जर्मनी की हुकूमत ने दिया था, सर का खिताब। सर का खिताब अल्लामा इकबाल को पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं दिया, ये उन्हें जर्मनी में एजाज़ी डिग्री के साथ दिया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम नंबर 2 पर पढ़ेंगे। हमने पहले इसमें अलम की पहली किस्म पढ़ी, खिताब। नंबर 2, लक़ब। और ये मैंने खिताब के बाद इसलिए रखा कि ज़्यादातर हमारे टीचर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स खिताब और लक़ब को आपस में मिला देते हैं। जो खूबियाँ लक़ब की हैं वो खिताब में डाल देंगे और जो खिताब की हैं वो लक़ब में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है। खिताब की खूबी थी कि वो इसमें मुआरफा जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसे खिताब कहेंगे, और जो लक़ब है वो कौम की तरफ से दिया जाता है, यानी वो कौम की ज़ुबान से मशहूर हो जाए। उसमें सादिको अमीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। वो लोगों में मशहूर थे किससे? सादिको अमीन के नाम से। इसी तरह कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा का लक़ब है। इसी तरह कायदे मिल्लत, लियाकत अली खां का लक़ब है मादरे मिल्लत। ये फातिमा जिना का लक़ब है। यहाँ पर एक और आपसे बात डिस्कस करती जाऊँ। कायदे मिल्लत और मादरे मिल्लत में ज़ेर का जो इस्तेमाल हुआ है, कायदे मिल्लत, मिल्लत का कायद, मादरे मिल्लत, मिल्लत की माँ, तो ये हमारे पास मुरक्कबे इजाफी भी है। इसमें अलम की अक़साम में हमारे पास तीसरा मौजू है कुनियत। अच्छा जी, कुनियत, इसमें मारफा जो माँ बाप बेटा बेटी के ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए कुनियत कहलाएगा। हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि मतलब माँ की वजह से या बाप की वजह से। ऐसा नहीं है, बेटी की वजह से भी हो सकता है, बेटे की वजह से भी हो सकता है। तो जो माँ बाप बेटा बेटी की ताल्लुक की वजह से, हकीकी रिश्तों की वजह से पुकारा जाए या लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? कुनियत कहलाएगा। तो अबुल कासिम, कासिम का बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक को जाहिर करता है।
नंबर 2 इब्ने मरियम। ये ज़ेर जो है ये हरफ इजाफत भी है। इब्ने खिताब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है। अबू तराब, अबू तराब। तो क्या हुआ, अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, इब्ने खत्ताब, खिताब का बेटा, अबू तराब, हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है। नंबर 4 पर हमारे पास है तखल्लुस। तखल्लुस वो इसमें मारफा है जो मुख्तसर नाम शायर हजरात अपने अशार में इस्तेमाल करने के लिए रख लेते हैं। दोबारा दोहरा दूं, वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात शायरी में इस्तेमाल के लिए अपना नाम रखते हैं। तो हमारे पास इब्राहिम ज़ौक, मुकम्मल नाम इनका शेख इब्राहिम ज़ौक है। ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी थे और इसके ऊपर ये अलामत लग जाती है। असल नाम उनका इब्राहिम था, ज़ौक उनका तखल्लुस था। इसी तरह नासिर काज़मी, अमूमन हमारे यहाँ ये कह दिया जाता है कि जो शायर अपने नाम के आगे एक नाम लगाता है, जैसे इब्राहिम ज़ौक तो बाद में लगा तो ये तखल्लुस है। ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात जो शायर हैं वो अपने नाम को भी तखल्लुस के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें वो जो नाम है वो उसका अपना नाम भी हो सकता है और पहला नाम भी हो सकता है। जैसे नासिर काज़मी, तो नासिर जो है वो उनका तखल्लुस है। इसी तरह अल्लामा इकबाल, तो इकबाल उनका चूँकि नाम भी है और तखल्लुस भी है। इसी तरह मीर तकी मीर, तो मीर उनका तखल्लुस है। नंबर 5 पर हमारे पास है उर्फ। उर्फ को अब जदीद नामों में हम कहेंगे निक नेम जो रखते हैं, और वो इस जो वालिदैन बचपन में अपने बच्चों को प्यार से पुकारने के लिए रख लेते हैं। और बाज़ औक़ात असल नाम बिगड़ कर किसी खूबी या खामी की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे इमरान को हमारे यहाँ उमूमन इमरान असल नाम है तो उसको कह दें माना। इसी तरह लंबू, अगर वो लंबा है तो लंगड़ा। काना, मतलब उसकी खूबी या खामी की वजह से उसे मशहूर कर दिया जाता है, उसको हम उर्फ कहेंगे। तो आज हमने जो इसमें मुआरफा की अक़साम में पहली किस्म इसमें अलम पढ़ी, जिसमें खिताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस और उर्फ पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला
इसके बाद जो नई वीडियो होगी वो इसके तसलसल को जारी रखते हुए हम लोग इसमें अल्लम की साथ, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और इसमें मौसूल पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।